नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको दिन में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अलीगढ़ से आगरा तक का रोड शो दिखा चुके हैं। आगरा में जो जनसैलाब उमड़ा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की चूल्हें हिलती दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको दिन में जो कुछ हुआ वो मैंने आपको दिखाया। आपने भीड़ देखी, राहुल गांधी का भाषण देखा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाषण सुना। लेकिन अब हम इस यात्रा का जो आज का अंतिम पड़ाव था उसको लेकर उत्तर प्रदेश का एनालिसिस करें तो हमारे लिए सही होगा, क्योंकि आप तक सही जानकारी, सही बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी हैं और उनका अपना अपना पार्टियों का चयन भी प्रत्याशियों का शुरू हो गया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कितना दुखद और कितना सुखद होगा। तो हम आपको बहुत सारी बात क्लियर करते हैं। उत्तर प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर अपना अपना गणित, अपना अपना राग है। पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी के वोटर्स ने मायावती को वोट दिया था और इसकी वजह से मायावती की पार्टी को 10 सीटें लोकसभा में मिली थी। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिलने से उनको केवल वही सीटें प्राप्त हुई जहाँ समाजवादी पार्टी का अपना गढ़ था और उसका अपना वोट बैंक था। लिहाजा यदि बसपा का भी वोट बैंक समाजवादी पार्टी में ट्रांसफ़र हो जाता तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी भी 15 या 20 सीटें प्राप्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो गठबंधन टूट गया। आज के हालात को देखते हुए मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने चंदौली से उत्तर प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और आज उसका आगरा में समापन हो गया। कल वो धौलपुर में प्रवेश करेंगे। तो इन 7-8 दिनों में राहुल गांधी के आने से प्रदेश में क्या हलचल हुई, किन किन समाजों पर हलचल हुई, किस किस वर्ग पर हलचल हुई और राहुल गांधी के भाषण का क्या हश्र हुआ, ये सब हम आपको अभी बताएंगे। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी के प्रवेश करते ही नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को एक स्वर्ण पत्र, जिसको कहना चाहिए भारत रत्न, दे दिया, जिससे चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह एकदम से पिघल गए और उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ने का एक तरफा ऐलान भी कर दिया। हालांकि उन्हें आज तक किसी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने भी एक लाइन स्वागत में नहीं कही है। खैर, वो अलग इशू है। अब मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मुस्लिम मतदाताओं का भारी बोलबाला है। इसमें अधिकांश सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। यदि कांग्रेस को जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उबलता हुआ युवा और भीड़ दिखाई दे रही है, यदि वो वोट में तब्दील हो गया तो फिर मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से परास्त कर देगी। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का जो आज का बयान है, उन्होंने कहा कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, तो ये नारा साकार हो जाएगा। मैं समझता हूँ आज की जो सभा थी आगरा में, उसमें जो जनसैलाब उमड़ा था उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम लोगों की नींद उड़ चुकी है।
यहाँ से जो प्रत्याशी इन दिनों पिछले चुनाव में जीत कर आए थे, उनकी हवा बैरिंग हो गई है। उन्हें लग रहा है कि यदि ये वोट किसी भी तरह से सपा और कांग्रेस में तब्दील हो गया तो उनकी हार निश्चित है। मैं आपको साफ कर दूं कि कल मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ मुलाकात की और वहाँ से जो जनसैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति राहुल गांधी का हाथ छूना चाहता है, उसकी निगाह में आना चाहता है। और इसी तरह से आज समाजवादी पार्टी के तमाम लोग भारी मात्रा में, जितना उल्लास मैं समझता हूँ कभी नहीं देखा गया जितना आज था। हालांकि आगरा में दोनों ही पार्टियों का संगठन बहुत कमज़ोर है। यहाँ के तमाम नेता केवल दिखावा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। बूथ लेवल पर कहीं कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भीड़ चल रही है वो राहुल और अखिलेश के नाम पर चल रही है। कुछ लोग भले ही ये कहें कि ये भीड़ हम लेकर आए थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो भीड़ आगरा में उमड़ी वो किसी स्थानीय नेता या प्रवक्ता की वजह से नहीं, बल्कि राहुल गांधी की जो चाल है, चरित्र है, उनका जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और अखिलेश यादव का जो राजनीतिक समीकरण है, उसको लेकर के उमड़ा हुआ है। यहाँ किसी स्थानीय नेता में इतनी दम नहीं कि वो ऐसी भीड़ कहीं से ला सके, इकट्ठी कर सके। यहाँ कोई बसों के जरिए नहीं आया, हर व्यक्ति अपने तरीके से पहुँचा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुआ। उन्होंने बड़े ही धैर्य से प्रियंका गांधी को सुना, बड़े ही धैर्य से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी सुना और राहुल गांधी का भाषण अंत तक उन्होंने पूरी तरह से सुना। यह मैंने आपको लाइव ही अपने पिछले वीडियो में दिखाया था और बाकी आप दूसरी जगहों पर भी देख रहे होंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि आज जितना जनसैलाब उमड़ा उसकी 1-2% हिस्सा खबर किसी भी राष्ट्रीय चैनल ने सही से कवरेज नहीं की। यहाँ तक कि तमाम बेसिर पैर की खबरें चलती रहीं, अब ये हो गया, वो हो गया, अब इस संगठन से कुछ नहीं होने वाला है और मोदी का डंका पिट रहा है, 80 की 80 सीटें मिलेंगी। तो इस तरह की खबरें तो बहुत चल रही थी, लेकिन आज जो जनता में जो उबाल दिखाई दिया दोनों नेताओं के प्रति, वो किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर दिखाई नहीं दिया। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे से, जो जनता का पैसा है, टैक्स के जरिए सरकार पर पहुंचता है, उसके जरिए जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है वो हर चैनल पर एक ही मोदी की गारंटी और फलाने की गारंटी, फला ये राम मंदिर, इस तरह के विज्ञापन की भरमार चल रही है। हालांकि मैं समझता हूँ जनता सब कुछ समझ चुकी है और मैं समझता हूँ लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें सबकी सब कलई खुल करके सामने आ जाएगी। मेरा जहाँ तक मानना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच यदि कोई दूसरे प्रकार की किसी नीचे स्तर के नेता के जरिए कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो यह बहुत बुरा संकेत जाएगा। इसलिए मैं अपने एनालिसिस के जरिए इन दोनों नेताओं से अपील करूंगा कि वे खुद सीधे बात करके किसी भी मुद्दे को हल करें, किसी भी चीज़ का सामना करें। अब बात आती है जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी की हवा पूरी तरह से बैरिंग हो चुकी है। उन्हें अब ये नहीं सूझ रहा है कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। कुछ लोगों का मत है कि शायद वो इंडिया गठबंधन में दोबारा वापस आ सकते हैं। यदि वापस आते हैं तो फिर सीटों का जो बंटवारा हुआ है उस पर नए सिरे से फिर चर्चा होगी, बातचीत होगी। इधर कल एक और हमने खबर आपको दिखाई थी, आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और उसका सीटों का पूरा बंटवारा भी हो गया है। आज की एक जो नई खबर सामने आई है वह यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से बातचीत कर सारे मामले को सुलझा लिया है। वहाँ की
5 सीटें कांग्रेस को दी हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ ले। बिहार में आपको मालूम ही है कि पूरी तरह से खेला पहले ही हो चुका है। महाराष्ट्र में भी सीटों का बंटवारा लगभग पूरी तरह से तय हो चुका है। दक्षिण भारत में मैं समझता हूँ कांग्रेस का पहले से ही डंका बज रहा है। कर्नाटक में उसकी सरकार है, आंध्रा में उसका अपना अच्छा खासा असर है, और केरला में उसका जो सहयोगी दल है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और तमिलनाडु पहले से जो उनके साथ है वो भी उसे वहाँ भी कुछ न कुछ सीटें ज़रूर दी जाएंगी, और वहाँ पर समझौता पहले से तय हो चुका है। तो लिहाजा दक्षिण के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, इधर हिमाचल में उसका अपना जलवा है, और मैं समझता हूँ कांग्रेस कश्मीर में भी कई सीटों पर विजय हासिल करने वाली है। तो मैं जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरा राउंड है राहुल गांधी का, पूरी तरह से सफल होगा। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे ज़रूर लिखें, बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।